इस समय भूल से भी ना बांधे राखी। भाई पर आ सकता है कोई बड़ा संकट और सही समय पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वर्ष 2023 में रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा? 30 अगस्त को या 31 अगस्त को? रक्षाबंधन की पूजा विधि और मंत्र क्या है? रक्षाबंधन के दिन भद्रा कब से कब तक रहेगी और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है? और साथ ही जानेंगे कि भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए। अतः पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं रक्षाबंधन की पूजा विधि और मंत्र के बारे में। मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा की थाली सजानी चाहिए, जिसमें रंग बिरंगी राखी के साथ रोली, चंदन, अक्षत, मिष्ठान, दीपक और पुष्प आदि रखें। अब इस थाली में गाय के घी का दीपक जलाकर इसे पूजा स्थल पर रख दें। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ करके भगवान गणेश को पहली राखी बांधनी चाहिए। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। वे सदैव आपके भाई की रक्षा करेंगे, उसे बल एवं बुद्धि प्रदान करेंगे। इसके बाद भाई का तिलक करके आरती करें और दाहिनी कलाई में राखी बांधे। कलाई पर राखी या रक्षा सूत्र बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाकर पूजा संपन्न करें। लेकिन ध्यान रहे, कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधते समय यह मंत्र अवश्य बोले। मंत्र इस प्रकार है: येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। इसका हिंदी अर्थ है कि जो रक्षा धागा परम कृपालु राजा बलि को बांधा गया था, वही पवित्र धागा मैं तुम्हारी कलाई पर बांधती हूं, जो तुम्हें सदा के लिए विपत्तियों से बचाएगा। साथ ही भाई की कलाई पर रक्षा धागा बांधने के बाद बहन को भी भाई से वचन लेना चाहिए कि मैं इस पवित्र धागे की कसम खा के कहता हूं कि मैं अपनी बहन की हर परेशानी और विपत्ति से हमेशा रक्षा करूंगा। आइए अब जान लेते हैं इस वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष सावन माह की पूर्णिमा तिथि को भद्रा रहित काल में मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते, स्नेह और प्रेम का प्रतीक माना गया है। पंचांग के अनुसार इस बार 30 अगस्त को सुबह से शाम तक भद्रा होने के कारण रक्षाबंधन कब मनाएं, इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। ऐसी मान्यता है कि जब भद्रा काल हो तो उस समय राखी नहीं बांधी चाहिए, क्योंकि भद्रा काल में सभी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि रावण की बहन ने रावण को भद्रा काल के समय राखी बांधी थी, जिस कारण उसी वर्ष भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध हो गया था। इसी के साथ एक ऐसी मान्यता भी है कि अगर भद्रा काल के समय राखी बांधी जाए तो न केवल भाई और बहन के रिश्तों में कड़वाहट आती है, बल्कि भाई के ऊपर भी कोई संकट आ सकता है। तो सभी बहनें ध्यान रखें कि भद्रा काल के समय राखी भूल से भी ना बांधें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व 30 और 31 अगस्त यानी 2 दिन मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को प्रातःकाल 10:58 पर प्रारंभ होगी और इसकी समाप्ति 31 अगस्त प्रातःकाल 7:46 पे होगी। अब बात कर लेते हैं भद्रा काल के बारे में कि भद्रा कब से कब तक रहेगी। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस बार भद्रा के रहते राखी बांधने के लिए बहनों को कम समय मिलेगा। भद्रा 30 अगस्त को प्रातःकाल 10:58 से रात्रिकाल 9:01 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार भद्रा के समय राखी बांधना शुभ नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने पर भाई के जीवन पर संकट आता है। अतः भूलकर भी भद्रा काल के समय भाई को राखी ना बांधे। चलिए अब जान लेते हैं राखी बांधने का शुभ समय क्या है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस बार रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त को मनाया जाएगा। 30 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात्रि 9:01 से रात 9:25 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 24 मिनट की रहेगी, इसीलिए इसी समय पर राखी बांधना शुभ होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप रात्रि के समय में रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहते हैं अथवा आपके परिवार में यह परंपरा है कि रात्रि काल में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, तो आप 31 अगस्त को भी राखी का त्योहार मना सकते हैं। 31 अगस्त को भी रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त बताया गया है। इसके लिए आप 31 अगस्त को सुबह पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होने से पूर्व 7:46 से पहले भी राखी बांध सकते हैं। ध्यान रहे कि सूर्योदय होने के बाद ही राखी बांधनी चाहिए। 31 अगस्त को सुबह 5:48 पर सूर्योदय होगा, इसीलिए आप इस दिन सुबह 5:48 से लेकर सुबह 7:46 के बीच में राखी बांध सकते हैं।
यह भी रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त है और शुभ मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। तो दोस्तों, यह थी रक्षाबंधन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।